संसार में कोई रूपवान नहीं है। सबका शरीर रक्त मज्जा मांस हड्डी से बना हुआ है और ये कुछ समय के लिए होता है। इसमें फोड़ा हो जाए तो यही बेकार लगने लगेगा। हम सभी की यही कहानी है। इस मान देह का अभिमान मत कर। यदि सौंदर्यवान है तो वो केवल गोपाल है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो स्वार्थ के कारण करते हैं। हमारा प्रेम कैसा है? कोई स्वार्थ से निर्भर है कि मुझे आपसे लालच है। हम किसी को पसंद करते, विवाह के लड़का देखने जाते तो क्या देखते हैं? लड़का सौंदर्यवान है, लड़का रूपवान है, लड़के घर में गाड़ी है, बंगला है, बैलेंस है। हमने सब कुछ देखा, लेकिन क्या वो फिर भी प्रेम सच्चा होता है? वो प्रेम सच्चा नहीं होता, स्वार्थ का। पत्नी आएगी मेरे वंश को बढ़ाएगी, पत्नी को स्वार्थ है कि मेरा भरण पोषण करेगा। इस संसार में प्रत्येक रिश्ते में स्वार्थ छिपा हुआ है, लेकिन निस्वार्थी कोई है तो वो गोविंद है। तुम अपनी पीड़ा पर किसी को भी बुला लो, कोई नहीं आएगा। वो पत्नी भी घृणा करने लग जाएगी, वो पति भी घृणा करने लग जाएगा, केवल सबसे पहले अपने विषय में सोचेगा। लेकिन जो गोविंद है वो आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। आप सच्चे हृदय से उसको बुलाओ तो वो आपके जीवन में अवश्य आ जाता है। जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी, उसे देख डर जइयो। बिन गोपाल कोई नहीं अपनो, मान अभिमान तज दइयो। उस कन्हैया से प्रीत जोड़ लो, वो तो इतना कोमल हृदय है। एक संत ने पूछा कि वकी राक्षसी पूतना इतनी विकराल थी, ना तो उसने कोई धर्म कर्म अपने जीवन पर्यंत किया, ना वो रूपवान थी, ना उसकी कोई जात बिरादरी थी, ना उसने ऐसा कोई कर्म किया कि भगवान ने उसको वो वैकुंठ धाम दिया जो मृत्यु के पश्चात यशोदा माँ को प्राप्त होने वाला था। उसने ऐसा कौन सा कार्य किया? तो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब एक माँ अपने बालक को अपना पयोधर पिलाती है, दुग्ध पिलाती है, तो जब उसके हृदय में वात्सल्य आता है तभी उसके स्तन से दूध निकलता है अपने बालक के लिए। उस पूतना के हृदय में भी एक क्षण के लिए वात्सल्य आया और उसके हृदय से पयोधर निकला, और उस पयोधर को मैंने अपनी माँ के रूप जान करके उस दूध का पान किया। इसीलिए मैंने उसको वो स्थान दिया जो माँ यशोदा के लिए मैंने निश्चित किया था। मैंने स्वयं अपना वैकुंठ धाम उस पूतना को दिया। आप जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति करें, लेकिन यदि आपका मन नहीं है, केवल एक क्षण आपका मन भगवान की भक्ति में लग गया, निस्वार्थ भाव से आपने उसको भज लिया, तो भगवान आपके समस्त अपराधों को क्षमा करके उस छोटे से आपके भाव को ग्रहण करके अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। इसके साक्षी ये वकी राक्षसी पूतना है। ये वही पूतना है जो राजा बलि, कल हमने वामन अवतार भगवान का समय कारण नहीं कर पाए, भगवान से त्रुटि है, क्षमा है। तो वही बलि महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, 100वां यज्ञ करने वाले थे, और वही वामन का रूप धर करके नारायण उसके दर पर गए हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देही, मैं तुमसे भिक्षा लेने के लिए आया हूं, दान लेने के लिए आया हूं। बलि ने कहा क्या चाहते हो? राजभवन चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, कोई देश का राज्य चाहिए, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। 3 पग भूमि? हाँ, केवल 3 पग भूमि। बलि ने कहा आप एक तो वैसे ही 52 इंच के हो और ऊपर से 3 पग भूमि मांग रहे हो। आपको क्या लगता है मैं आपको देने में असमर्थ हूं? आप जो मांगोगे मैं आपको वो अवश्य दूंगा। तुम्हें राजपाट चाहिए, राजपाट ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो। आपके चेहरे की जो आभा है, इसको देख करके तो मुझे लगता है मैं अपना सर्वस्व स्वयं को भी आपको समर्पित कर दूं नाथ।
वामन भगवान ने कहा, अरे बलि, तू ये मीठी मीठी बातें ना कर, तुझे देना है तो 3 पग भूमि दे। तभी शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे दौड़े दौड़े आए और बलि से कहते हैं, अरे ये 52 इंच का नहीं है, ये तो 56 इंच का है, ये कोई और नहीं नारायण है, और ये तुझको छलने के लिए आया है, तू इसको दान मत दे। बलि ने कहा कि यदि आज ये नारायण है और मेरे सामने दान मांगने के लिए आया है तो समस्त संसार में मेरी कीर्ति होगी कि बलि के सामने नारायण आया और मैं उसको दान दे करके अपने जीवन को धन्य कर लूंगा। और यदि ये वामन अवतार है तो 3 पग भूमि मांग रहा है, उसको भूमि देने में मेरा क्या जाता है। शुक्राचार्य को बड़ा ही क्रोध आया, बताओ हमारा चेला और इस प्रकार की बातें कर रही तो नारायण की के गुण गाने लग गया। शुक्राचार्य ने क्या कहा कि अगर ये जो इनके हाथ में सागर है अर्थात कमंडलू है, मैं इसकी टोटी में जाकर के बैठ जाता हूँ। उसकी टोटी में जाकर बैठ गए, ना गंगा जल निकलेगा, ना बलि संकल्प ले पाएगा और ना ही इसको 3 पग भूमि दे पाएगा। टोटी में जाकर बैठ गए। बलि महाराज कहने लगे, ना जाने इस गंगा सागर में से, इस कमंडलू में से जल क्यों नहीं आ रहा है। नारायण मुस्कुराए। नारायण कह रहे हैं कि इसके अंदर जो कीड़ा बैठा है उसको हम समझ चुके हैं। अपने आसन में से भगवान ने एक कुसा निकाली, उस गंगा सागर की टोटी में डाला, तभी गंगा जल प्रवाहित होने लगा और हाथ में संकल्प लिया। जैसे ही संकल्प लिया है तभी टोटी के अंदर जैसे ही कुसा को डाला है, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। मानो भगवान कहते हैं, यदि कोई दान कर रहा है, कोई दान ले रहा है, यदि तुम बीच में आओगे, शुक्राचार्य बनोगे, तुम्हारी ऐसे ही आंख फोड़ी जाएगी। अच्छा, विवाह होता है, विवाह में बैंड बाजे वाला आ जाएगा, घोड़ी वाला आ जाएगा, और जब सुबह 4 बजे पंडित जी मंत्र फेरते हैं तो दूल्हा दुल्हन के बगल में कौन आके बैठ जाते? फूफा जी। और फूफा जी क्या कहेंगे? अरे 5100 क्यों दे रहा है, 3100 दे दे, मैं मना लूंगा पंडित जी को। पंडित जी किया है, 2 घंटे पूजा ही तो कराई है। देने वाला यजमान वो चाहता है मैं और दूं, लेने वाला ब्राह्मण लेकिन तीसरा शुक्राचार्य बन करके बैठ जाता है। अंत में उसको ही क्या मिलता है? पाप मिलता है, उसको ही बुराई मिलती है। भैया, यदि कोई दान दे रहा है, कोई दान ले रहा है, तो इसके बीच में कभी हस्तक्षेप मत करो, वरना वही गति होती है जो शुक्राचार्य की हुई थी। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। किसी ने दान दिया, किसी ने दान दिया, शुक्राचार्य ने बेकार में ही अपनी आंख को फोड़ लिया। हाथ में जल लिया है और जैसे ही जल लिया है और उन्होंने स्वस्ति वाचन बोला है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। हाथ में जल लेकर के जैसे ही वामन भगवान अपने विकराल रूप में प्रकट हुए, विराट रूप में प्रकट हुए हैं, एक पैर से उन्होंने समस्त पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर से समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरा पैर वामन भगवान कहने लगे, अरे बलि बता तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया। जब आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो सबसे पहले अपने पत्नी के पास जाना चाहिए। क्यों? जिसकी दवा कहीं नहीं है उसकी दवा घरवाली के पास होती है। घरवाली के पास गए और कहने लगे कि देवी, आज तुम्हें भगवान के श्राप के द्वारा मारा जाऊंगा। 2 पग भूमि में नारायण ने समस्त ब्रह्मांड और पृथ्वी को नाप लिया, अब मैं तीसरा पग भगवान का कहां रखूं। देवी ने कहा, स्वामी, दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? बलि ने कहा, दान देने वाला बड़ा होता है। स्वामी, तुम नारायण के पास जाओ, उनसे कहना
कि हे नाथ, आज तो आपके समक्ष दान देने वाला उपस्थित है। दान देने वाला बड़ा होता है, तो आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पैर रख दो। बलि हाथ जोड़कर बैठ गया। भगवान कहते हैं, अरे बलि, आज तूने मुझको छल लिया। तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा है। बलि के नेत्र सजल हो गए, रोए जा रहा है कि हे नाथ, जो इस संसार के घट घट में व्याप्त रहने वाला परमात्मा है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, अरे जिसकी एक छवि देखने के लिए समस्त संसार ललायत रहता है। योगी मुनि करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, केवल उसकी एक छवि को नहीं देख पाते। इस ब्रह्मांड, इस संसार को बनाने वाला उसका पैर आज मेरे सिर पर है। बलि महाराज रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, नयन सजल है बलि महाराज के। भगवान ने कहा, मैंने दानी बहुत देखे, लेकिन बलि तुझसा दानी नहीं देखा। तू कुछ चाहता है तो मांग ले, मेरी इच्छा है मैं तुझको वरदान दूं। बलि ने कहा, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। क्या? कि आप मेरे दरवाजे पर हमेशा विराजमान रहें, क्योंकि जब मैं जय विजय रूप में था